निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने को लेकर मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय पर बीजेपी की मैराथन बैठक चली। किस तरीके से और क्या-क्या बुंदे उस बैठक में रहे, यही हम बात कर लेते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह जी। पंकज जी, एक चीज जानना चाहेंगे, सबकी नजरें टिकी हुई थी इस बैठक पर कि क्या होगा, बहुत लंबी फहरिस्त है, कितने लोगों के नाम पर मोहर लगेगी, कौन प्रत्याशी हो सकता है, कितने लोगों के नाम सुझाए आपने? कोई मोहर यहाँ पर लगाने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी निर्णय हम लोग लेते हैं, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से। तो आज सभी वरिष्ठ लोगों के साथ, सांसद, विधायक, सब लोगों के साथ अनेक क्षेत्र की परिस्थिति पर, अनेक लोगों के ऊपर ऐसे ही चर्चा सामान्य रूप से होती है। और जो चर्चा आती है उसको क्षेत्र और प्रदेश को जिस तरीके से पार्टी का निर्देश होता है, उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से वो करते हैं। कोई मोहर लगाना, ये लगाना, वो सब कुछ आज ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन नाम तो यहाँ से फाइनल करके भेजे जाएंगे। ना फाइनल वाइनल कुछ नहीं होता, चर्चा होती है भारतीय जनता पार्टी में। कोई अकेला व्यक्ति इसमें या कुछ लोग मिलकर एक से फाइनल नहीं कर देते। बहुत सारी परिस्थितियों को लेकर चर्चा होती है। उन सारी चर्चाओं को अपने क्षेत्र और प्रदेश को हम लोग आगे इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, मेरठ की तो अपना क्षेत्र और प्रदेश की तरफ से जो भी होता है वो करते हैं। मेरठ नगर निगम तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश भी महत्वपूर्ण है। तो किस तरीके से आपको लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बूथ सम्मेलन है, तमाम कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि माहौल इस तरीके से है कि कोई सामने टिकेगा नहीं या मुकाबला किसी से? नहीं, देखिए, मुकाबला तो मुझे फिलहाल किसी से नहीं दिखाई देता, क्योंकि बाकी जितने दल हैं उनकी विश्वसनीयता ही लोगों के बीच में नहीं है। तो मुझे कोई इसमें टक्कर में तो कोई नहीं दिखाई देता। और जहाँ तक रही पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, तो हम सब लोग जो भी पार्टी का निर्देश होता है उसका पालन हम लोग करते हैं। 24 घंटे 365 दिन पार्टी के कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों के लिए संघर्ष लगातार करते हैं। जनता की, ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ बनकर सत्ता के गलियारे तक पहुंचाते हैं। जो एक काम किसी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का या सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता का होना चाहिए, उस दायित्व को पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निभाते रहते हैं। उसके बाद फिर चुनाव आता है, तो चुनाव में भी उस सक्रियता का लाभ स्वाभाविक रूप से मिलता है, कार्यकर्ताओं की सक्रियता का लाभ। और नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, पूरी पार्टी के जो उनकी नीतियां हैं, उनकी नीति है, उन सब लोगों की, उन सब के कारण फिर वह वोट में भी तब्दील होता है। अच्छा, दल की आपने बात करी, आम आदमी पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, और अगर राज्य पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल का तो जो राज्य पार्टी का दर्जा ही वापस हो गया। तो आपको लग रहा है कि जो पश्चिम में कहा जा रहा था कि गठबंधन बीजेपी की घेराबंदी करेगा, तो अब उससे थोड़ा सा? नहीं, कहीं कोई घेराबंदी नहीं है। देखिए, इन सब की विश्वसनीयता ही नहीं है, और जब विश्वसनीयता नहीं होती किसी संगठन की, किसी व्यक्ति की, तो वो चाहे फिर कितनी भी बड़ी कदकाठी का दिखता क्यों ना हो, लेकिन उसको कोई उसको बहुत ही ध्यान भी उस पर नहीं देता है। तो मैं समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, इस ओर हम लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। हमारा काम यह है कि मैंने कहा कि ज़रूरतमंद लोगों की आवाज़ बनना, उनका सहारा बनना, सरकार की नीतियों को, सरकार के जो योजनाएं हैं उसको अंत्योदय का लक्ष्य के साथ नीचे एकदम जो व्यक्ति है विकास के दौड़ में उस तक पहुंचाना, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग निरंतर काम करते हैं। पश्चिम के 4 नगर निगम है जो इस क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, क्या नतीजे लग रहे हैं? नहीं, हम सब लोग तो बहुत ही आशावादी हैं इसको लेकर कि निर्णय, जो भी परिणाम होगा वो अच्छा होगा। और जितने भी, सिर्फ पश्चिम नहीं, मैं तो अभी कल अवध क्षेत्र में भी था, कुछ दिन पहले मैं काशी क्षेत्र में भी था। मैं इतना कह सकता हूं कि जितने भी हमारे यह निगम हैं, इन सभी निगम को हम लोग जीतेंगे। पिछली बार जो 2 लूज़ किया था, वो भी कुछ कारण से लूज़ हुए होंगे, अलीगढ़ में? हाँ, तो वो भी, लेकिन इस बार हम लोग 100% उसको भी जीतेंगे और अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। जो कमी पिछली बार रह गई थी उसको भी हम सब लोग उस सबको मेकअप करते हुए उसके कहीं अच्छी मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। आखिरी सवाल मेरे है, कमी की आपने बात करी है, और मेरठ की अगर मैं बात कर लेता हूं तो बसपा ने ये सीट जीती थी। 2 बार आप लोग जीते हैं और 3 बार बसपा जीती है। तो क्या बसपा से इस बार सीट छीन लेंगे? 100%। जब मैं कह रहा हूँ कि सभी सीटें हमारे पास आएंगी, तो चाहे वो किसी के पास भी रहो, किसी भी दल के पास हो, वह भारतीय जनता पार्टी के पास आएगी। और ये दावा मैं, जनता का जो विश्वास है, जनता की जो अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से थी, और उसके अनुरूप पार्टी ने जो काम किया है, और निरंतर चुनाव में जिस तरीके से समर्थन भी जनता का मिला है, आशीर्वाद मिला है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सभी निगम की सीटें जीतेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत और पालिका और उसके सदस्यों की सीटें भी हम लोग जीतेंगे। आम आदमी पार्टी मेरठ में आ गई है, प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और एक नारा दिया है कि हाउस टैक्स हाफ, पानी का बिल माफ। लग रहा है कि जनता के दिल में जगह बना पाएंगे? देखिए, अब
लोकतंत्र है, अब उसमें किसी को भी चुनाव में आने की, अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हर जगह पर एक ही नुस्खा, एक ही नारा बार बार नहीं चलता। विधानसभा में भी वो दल आया था, लेकिन क्या परिणाम हुए थे वो आपको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कोई, कहीं पर भी कोई नोटिस लेने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह हैं और सीधा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर हम चुनाव जीतेंगे। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से हाउस टैक्स हाफ और पानी का बिजली माफ का जो नारा दिया है, तो कहना है कि ये शगुफा हर जगह नहीं चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।